Hello, good morning, my dear student. How are you? I hope you all are very good, fit and fine. So today we are going to starting a unit number 8 in English Marigold. Here in this unit number 8, the name of our unit is the Mumbai Musician. Okay. तो लास्ट टाइम भी हमने यूनिट नंबर 8 की एक पोएम पढ़ी थी. उस पोएम के अंदर हमने देखा था जिसमें जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाता है या फिर जो गाना गाता है, जो म्यूज़िक गाता है उसे म्यूज़िक मैन कहते हैं, राइट. और उसे ही हम क्या कहते हैं, म्यूजिशियन भी कहते हैं. जो म्यूज़िक गाता है या फिर जो म्यूज़िक बजाता है ना, उसे भी हम म्यूजिशियन भी कहते हैं. सो नाउ इन दिस यूनिट नंबर 8 वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट अ वन स्टोरी. दैट नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द मुंबई म्यूजिशियन. तो अब हम मुंबई म्यूजिशियन की बात करेंगे. मतलब यहाँ पे भी हम उसी म्यूजिशियन की बात करने वाले हैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या फिर गाना गाते हैं. ठीक है. सो नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन हियर, द मुंबई म्यूजिशियन. ओके. तो मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है. आपको पता है ये मुंबई कहाँ पर आया हुआ है? ये हमारी इंडिया के अंदर ही है. जैसे हमारी जैसे हम कहाँ रहते हैं, हम हिम्मत नगर में रहते हैं. हमारा जो शहर है, हमारा जो सिटी है, वो मुंबई की कंपेयर में बहुत छोटी है, क्योंकि मुंबई एक बहुत ही बड़ी सिटी है, राइट. वो भी हमारी हिम्मत नगर की तरह ही है, बट मुंबई जितनी बड़ी है ना, उतना हिम्मत नगर हमारा बहुत ही छोटा सा है, राइट. तो यहाँ पे बहुत आपने मूवी के अंदर भी देखा होगा मुंबई, है ना, टीवी के अंदर देखा होगा, राइट. तो अब यहाँ पे हम मुंबई की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कुछ एनिमल ऐसे हैं जो म्यूजिशियन बनने जा रहे हैं. और म्यूजिशियन कहाँ बनने जा रहे हैं? वो मुंबई जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए. सो इट हैज़ 4 म्यूजिशियन इन दिस स्टोरी. यहाँ पे 4 ऐसे एनिमल की बात करेंगे जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं. मतलब वो वो जो गाने गाते हैं ना, वो बनना चाहते हैं. तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कौन से एनिमल म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, वो कहाँ गए और वो म्यूजिशियन बने या नहीं बने. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी विद द फर्स्ट लाइन. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव इन अ डोंकी नेम गोपू. वाओ. तो हमारा जो स्टोरी के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर है ना, द फर्स्ट हीरो ऑफ आवर स्टोरी इज गोपू. अब एक दिन की बात है कि ये जो है ना, एक गोपू कौन है? एक डोंकी है, राइट. डोंकी आप सबने देखा ही होगा. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर. आपको दिख रहा होगा कि एक डोंकी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गोपू. आपने देखा है डोंकी हॉर्स की तरह दिखता है. यू कैन सी हियर. ये जो बाजू में घोड़ा है ना, उसी की तरह हमारा ये डोंकी दिखता है. ये हॉर्स की तरह तो दिखते हैं, लेकिन डोंकी के ईयर होते हैं ना, जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू हॉर्स, राइट. और क्या होता है, डोंकी की पीठ के ऊपर बाल नहीं होते. देखो जैसे कि ये जो हॉर्स दिख रहा है ना आपको ब्लैक कलर का, इसके पीठ के ऊपर बाल है, बट यहाँ पे डोंकी के पीठ के ऊपर बाल नहीं होते, राइट. और हॉर्स की जो टेल होती है ना, जो जिसे हम पूंछ कहते हैं, देखो हॉर्स की टेल एक लड़की की जो चोटी होती है ना, उसके समान होती है, बट यहाँ पे डोंकी की टेल बहुत ही छोटी सी होती है, राइट. देयर आर सो मच डिफरेंस बिटवीन द डोंकी एंड हॉर्स. ओके. से यहाँ पे एक दिन की बात है, एक डोंकी था जो कि जिसका नाम था गोपू. ही हैड वर्क फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर. और वो कहाँ पे काम करता था? एक फार्मर के यहाँ काम करता था. फार्मर हम किसे कहते हैं? फार्मर मीन्स अ पर्सन जो खेत का काम करता है, राइट. जिसे हम किसान भी कहते हैं, जो खेतों में काम करता है उसे हम फार्मर कहते हैं. ही हैड कैरीड मैनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर केन फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री. और वहाँ पे जो यहाँ पे काम करता था ना, कौन? ये जो डोंकी काम करता था फार्मर किया, वो क्या काम करता था वहाँ पे? वो काम करता था बड़े बड़े जो हैवी सैक्स होते हैं ना, जो भारी बोरिया. सैक्स का मतलब होता है बोरिया. ओके. तो जो बड़ी बड़ी बोरिया होती है ना, किसकी बोरिया? हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर केन. कॉर्न किसे कहते हैं? जो मकाई या फिर भुट्टा होता है ना, जिससे क्या क्या बनता है, जिससे पॉपकॉर्न बनता है या फिर आटा बनता है. तो ये जो बड़े बड़े कॉर्न होते हैं ना, उनकी बोरिया भर के कौन लेके जाता था? ये हमारा गोपू डोंकी, राइट. वो अपनी पीठ के ऊपर उठाता है और उसको लेके जाता है. तो ये इसका काम था. और वो कहाँ पे काम करता था? एक किसान के यहाँ, जो खेतों में काम करते हैं. और साथ में आपने ये बोरिया देखी है कभी मकाई की? चलो मैं आपको ये बोरिया भी बताता हूँ. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर. ये है हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न. सैक्स का मतलब होता है बोरिया बड़ी बड़ी, और हैवी मतलब भारे.
मतलब भारी बोरिया वो लेके जाता था कहाँ पे, अपनी पीठ के ऊपर उठा के, और साथ में शुगर केन भी लेके जाता था मकाई के साथ। अब शुगर केन किसे कहते हैं, यू कैन सी हियर, राइट। शुगर केन गन्ना होता है ना, जिसे आप सेड़ी भी कहते हो, ठीक है। तो वो जिससे क्या बनता है, जिससे गुड़ बनता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जैगरी, ठीक है। तो ये सब कुछ किस में बनता है, कॉर्न एंड शुगर केन। तो ये बड़ी बड़ी कौन लेके जाता था, ये लेके जाता था हमारा गोपू डोंकी फ्रॉम द फार्म टू द मार्केट। मतलब फार्म किसे कहते हैं, जो खेत होता है उसे हम फार्म कहते हैं। तो फार्म में खेत से वो फैक्ट्री की तरफ उसको लेके जाता था अपनी पीठ के ऊपर उठा के। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ओके। सो ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। अब बहुत सालों से काम कर रहा था, कहाँ पर, फार्मर किया। तो अब बहुत सालों से काम करते करते ये बहुत थक चुका था और बूढ़ा हो चुका था। द फार्मर सेड टू गोपू यू आर अ गुड डोंकी। तो फार्मर वो जो किसान होता है ना, वो कहता है कि आप बहुत अच्छे एक डोंकी हो। टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। तो कहता है कि आप फटाफट से, ये बोरिया है ना बड़ी सी, एक तो बहुत सारी बोरियाँ थी, उसमें से एक बोरी देता है इस डोंकी को, गोपू को, और कहता है कि आप इसको अपने साथ ले जाओ और पूरी दुनिया देखो और घूमो, इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाओ, क्योंकि आप बहुत अच्छे डोंकी हो और आपने मेरे पास बहुत सालों से काम करा है, तो मुझे आपको एक गिफ्ट देना है। सो यू कैन टेक दिस सैक ऑफ हैवी सैक ऑफ दिस कॉर्न एंड शुगर केन, और आप वहाँ पे जाके इजीली पूरी दुनिया देखो, घूमो, मज़ा करो। सो बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, ओके। सो गोपू स्माइल एंड सेड गुड बाय। ही सेट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। और जैसे ही गोपू को ये सुनता है ना, वो बहुत ही खुश हो जाता है और क्या करता है, ही सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट जर्नी। जो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ना घूमने जाने को, उसे हम कहते हैं सेट ऑफ। तो अपनी जर्नी की तरफ निकल पड़ता है। और जर्नी कहाँ पर होती है, द सिटी ऑफ मुंबई, सपनों की सिटी हम जिसे कहते हैं ड्रीम सिटी, ओके। नाउ आई एम गुड एट म्यूजिक। अब ये जो है ना, ये डोंकी हमारा गोपू, वो कहता है आई एम गुड एट म्यूजिक, मैं अच्छा गा सकता हूँ। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर, मैं जाऊँगा मुंबई में और वहाँ बनूंगा म्यूजिशियन, ओके। सो ऑन द वे ही मेट अ डॉग। और रास्ते में उसे कौन मिलता है, जैसे ही वो रास्ते पे जा रहा था ना, उसे मिलता है एक डॉग, जिससे कहते हैं हम डॉगी, ओके। अब डॉगी ने उसे, जैसे ही डॉगी मिलता है ना बीच में, तो डॉगी उससे पूछता है वेयर आर यू गोइंग। डॉगी क्या पूछता है उसे, वेयर आर यू गोइंग, मतलब आप कहाँ पे जा रहे हो, आस्क डोपू। अभी डॉगी होता है ना, वो उसका नाम होता है डोपू, ओके। हमारा जो डोंकी था उसका नाम क्या था, उसका नाम था गोपू, और ये जो डॉगी है इसका नाम है डोपू, ओके। तो अब डोपू उसे पूछता है, किसको, गोपू को पूछता है वेयर आर यू गोइंग। तो गोपू कहता है, जो डोंकी है हमारा, वो कहता है आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, मैं मुंबई जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके मैं म्यूजिशियन बनने वाला हूँ। सो वुड यू लाइक टू कम टू। तो अब वो गोपू होता है ना, वो डोपू को पूछता है क्या आप मेरे साथ आओगे, आस्क गोपू, राइट। सो तो वहाँ पे डोपू कहता है यस आई वुड, रिप्लाई डोपू। अब वो कहता है, डोपू कहता है कि यस ओके ओके, मैं भी चलूँगा आपके साथ, आप म्यूजिशियन बनना चाह रहे हो, मैं भी वहाँ पे जाके म्यूजिशियन बनूंगा, ठीक है। सो ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई, ओके। और दोनों फिर अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं मुंबई की तरफ। दोनों आराम से गाना गाते हुए धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। और रास्ता कैसा है उनका, डस्टी रोड। डस्टी मतलब जहाँ पे बहुत सारी धूल उड़ती है ना, उसे हम डस्टी रोड कहते हैं। और वहाँ से वो निकल रहे हैं आराम से मुंबई की तरफ। दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। और रास्ते में चलते चलते उन्होंने एक बॉल जैसा गोला नजर आया। उन्हें क्या नजर आया, एक बॉल जैसा गोला, एक ऐसा गोला जिसके ऊपर बहुत सारे बाल थे, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना, जिसमें बाल ही बाल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, उसे हम कहते हैं फर, ओके। तो उन्हें कुछ गोला जैसा नजर आया। तो वहाँ पे ये दोनों पूछते हैं हु आर यू। गोपू और डोपू पूछते हैं हु आर यू। तो वहाँ से आवाज़ आती है आई एम फरी द कैट। वहाँ से आवाज़ आती है मैं एक फरी हूँ और मेरा नाम, मैं कैट हूँ, सेड द कैट। वहाँ की ये कौन थी, एक बिल्ली थी, एक कैट थी, वो कहती है मेरा नाम फरी है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। वुड यू लाइक टू कम विद अस टू मुंबई बिकम अ म्यूजिशियन। तो यहाँ पे वो दोनों पूछते हैं, गोपू एंड डोपू, कैट को, क्या आप हमारे साथ मुंबई आओगे, हम जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए, ओके। तो दोनों ने साथ में पूछा, किसने, आस्क गोपू एंड डोपू टुगेदर मतलब होता है साथ में। दोनों ने साथ में पूछा क्या आप हमारे साथ आओगे, हम मुंबई जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए, ठीक है।
सो वहाँ पे वो ये जो कैट होती है ना, वो कहती है यस यस मैं तो ज़रूर आऊँगी आपके साथ। ओ आई वुड लव टू कम अलॉन्ग, रिप्लाई फरी। फरी भी कहती है, जो कैट होती है ना हमारी, वो कहती है मैं भी आपके साथ आऊँगी। तो सबसे पहले जर्नी किसने स्टार्ट करी थी? हमारे गोपू ने। गोपू एक हमारा डोंकी था, फिर उसके साथ आया डोपू जो हमारा डॉगी था, अब आ गई है हमारी कैट जिसका नाम है फरी। ओके, तीनों देखो आराम से एक दूसरे के ऊपर बैठ के गाना गाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट, सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। तीनों साथ में निकल पड़ते हैं मुंबई के म्यूजिशियन बनने। ओके, सून दे मेट कुक्कू द कॉक। ओके, अब जैसे ही थोड़े आगे जाते हैं और उन्हें मिल जाता है कॉक। कॉक किसे कहते हैं? जो मुर्गा होता है ना, जो मुर्गा होता है मेल मुर्गा, उसे हम कॉक कहते हैं। और जो मुर्गी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हैन कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें एक मुर्गा मिल जाता है। तो वो सब भी उनको भी पूछते हैं हम जा रहे हैं मुंबई में म्यूजिशियन बनने, क्या आप आओगे? ये जो कॉक होता है ना मुर्गा, इसका नाम क्या था? कुक्कू नाम था। ठीक है, सो अब कितने हो गए? अब वो कहता है, कुक्कू क्या कहता है? आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड। वो कहता है मुझे भी म्यूजिक पसंद है और मैं भी आपकी कंपनी को ज्वाइन करूँगा। अब देखो डोंकी क्या कहते, डोंकी कैसे बोलता है? ढैंचू ढैंचू। और फिर डॉगी कैसे बोलता है? भौ 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 भौ। कैट कैसी बोलती है? म्याऊ 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 म्याऊ। और ये जो कुक्कू होता है वो कैसे बोलता है? कुकड़ू। ओके, सो ये अपने चारों अपना अपना जोर जोर से अपनी आवाज़ में गाना गाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा है ना वरगुड़ा कैसे जाता है, सभी बजाते हुए बैंड बाजा, ऐसे ही बैंड आगे बजते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं ये सभी? मुंबई की तरफ। दे ऑल रीच अ हाउस विद अ लाइट। ओके, मतलब मुंबई की तरफ जाते जाते अब मुंबई के बहुत नज़दीक में पहुँच गए थे, मतलब टच हो ही गए थे मुंबई में। और उन्हें एक घर दिखा, घर के अंदर जिसमें लाइट जल रही थी, है ना, विद अ लाइट। तो वहाँ पे थे वो टायर्ड एंड हंग्री, कि हम बहुत थक चुके हैं, बहुत चलते हुए आए हैं। वो बहुत थक भी चुके थे और उन्हें बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी थी। They peeped in through the window and saw a table with delicious food। और जैसे उस घर के अंदर उन्होंने पीप करा, पीप का मतलब छुपके से उन्होंने देखा ना घर के अंदर, तो उन्हें क्या दिखा? जैसे उन्होंने छुपके से अंदर देखा तो उन्हें दिखा एक टेबल के ऊपर डिलीशियस फूड पड़ा हुआ है। डिलीशियस मतलब जो टेस्टी फूड होता है ना, उसे हम डिलीशियस फूड कहते हैं। जैसे कि आपके सामने आपको बहुत तेज़ी से भूख लगी हो और आप बहुत थक चुके हो और आपके सामने गुलाब जामुन की एक डिश पड़ी हो, तो क्या वो ऐसे ही पड़ी रहेगी? वो तो आप चटाचट कर जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे डिलीशियस फूड पड़े थे। They decided to sing to let the people inside know that they were musicians। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, उन्होंने डिसाइड करा कि हम चारों एक साथ गाना गाते हैं, तो जो अंदर पब्लिक बैठी है ना उनको पता चलेगा कि म्यूजिशियन बाहर की तरफ आ रहे हैं और सब बहुत ही खुश हो जाएंगे और फिर वो सभी खुश होकर हमें खाना भी देंगे और फिर हम यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं इस घर के अंदर। तो फिर इन चारों का आइडिया क्या होगा? अब क्या लगता है आपको? इनका आइडिया कमाल करेगा या नहीं करेगा? चलो देखते हैं। दे सैंग। अब वो गाना स्टार्ट करते हैं। द पीपल इनसाइड thought that the ghost had come to scare them। They ran away as fast as they could। Okay, अब ये सोचो आप, इन चारों ने जैसे ही गाना शुरू किया ना, इनसाइड थॉट दैट, तो अंदर की जो पब्लिक थी ना वो सोच रही थी कि बाहर की तरफ कौन आ चुका है? बाहर की तरफ गोस्ट आ चुके हैं। और गोस्ट किसे कहते हैं? भूत कहते हैं। भूत को हम गोस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो उन सबको क्या लगता है कि बाहर की तरफ गोस्ट आ चुके हैं। अब आप एक इमेजिन करो, एक सोचो एक बात, डोंकी है, डॉग है, कैट है, कॉक है, एक साथ आवाज़ करेगी तो क्या होगा? एक डैचू डैचू करेगा, एक भौ भौ करेगा, एक म्याऊ म्याऊ करेगा, एक कुकड़ू कू करेगा। जोर से चारों अपनी अपनी आवाज़ों में गाना गा रहे हैं। गोपू डोपू फरी कुक्कू वेंट इनटू द। अब ये जोर जोर से गाना गा रहे हैं तो सबको अंदर लग रहा है कि भूत आ चुके हैं बाहर। और फिर देखो अंदर की तरफ पिक्चर पे देखो आप, सभी यहाँ वहाँ भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लगा कि बाहर भूत आ चुके हैं। और वो सारे वहाँ से खाना छोड़ के भाग जाते हैं, रूम को छोड़ के। फिर गोपू डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर। और ये सारे अंदर जाते हैं रूम के अंदर और फिर सारा खाना टेस्टी डिलीशियस खाना पूरा खा जाते हैं। जितना वो खा सके इतना खा लेते हैं, पेट के अंदर कुछ भी जगह नहीं रखते। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट आवर गोपू डोपू फरी एंड अ कुक्कू।
दे ऑल वांट्स टू बिकम अ म्यूजिशियन। वो म्यूजिशियन बनना चाहते थे, इसलिए वो कहाँ पे जा रहे थे? मुंबई में। ओके, तो स्टोरी किसने लिखी? अडेप्टेड फ्रॉम द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियन बाय क्रीम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर स्टोरी। नाउ वी आर गोइंग टू एंडिंग हियर। बाय बाय, टेक केयर।